गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो सेक्शन 65 के ऑडिट हो रहे हैं और उस सेक्शन 65 के ऑडिट के बाद 95% ऑफ द केसेस जो आपकी प्रोसीडिंग्स में जाते हैं, जो आपके एडजुडिकेशंस में जाते हैं, ऑडिट होने के बाद 95% केसेस सेक्शन 74 में इशू किया जाता है। मान लीजिए आपका जीएसटी ऑडिट चल रहा है, पिछले 5 साल का जीएसटी ऑडिट हुआ और डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने, जो ऑडिट ऑफिसर है, उन्होंने एक पॉइंट रेज करा है। लेट सपोज जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2 कैपिटल ए का मिसमैच, यानी कि 3B 2A में मिसमैच है। आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है बट 2A में वो बिल उस महीने में अवेलेबल नहीं था। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, जब ऑडिट में चीजें जा रही है तो वो 95% केसेस कहां जा रहे हैं, सेक्शन 74 में। अगर यही वाला पॉइंट 3B वर्सेस 2A का मिसमैच एएसएमटी 10 से आया होता, सेक्शन 61 से रूट होकर के आया होता, तो वो चला जाता सेक्शन 73 में। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सेक्शन 74 इन्वोक किया गया है बट एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी वहां पर सेक्शन 74 नहीं लग सकता है। और अब आपके पास ऑप्शन क्या है, उसको अपील में ले जाने का। अब आप फर्स्ट अपील फाइल करते हैं और वहां पर सेक्शन 74 का ऑर्डर जो है उसे आप चैलेंज करते हैं, जो सोकॉज नोटिस है उसे आप चैलेंज करते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई ये जो सेक्शन 74 का नोटिस था ये सही नहीं है, यहां पर सेक्शन 73 इन्वोक होना चाहिए। और अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 73 में उस नोटिस को डीम्ड करते हुए नए फ्रेश ऑर्डर को पास करने की बात करी जाती है। अब यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है और सबसे बड़ी जो क्वेरी है कि ये क्या नया ऑर्डर जो पास होगा, क्या ये टाइम बार्ड नहीं है। आपको मैं पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ चीजों को समझाता हूं ताकि चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है इस पॉइंट पे ना रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सेक्शन 74 इन्वोक किया गया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ना तो वहां कोई फ्रॉड है, ना कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है, या कोई सेपरेशन आपने कुछ करा है। लेकिन फिर भी सेक्शन 74 जो है वो इन्वोक किया गया है सिर्फ इसलिए कि भाई ऑडिट हुआ है। ऑडिट हुआ है तो क्या सेक्शन 65 में सेक्शन 73 के अंदर प्रोसीडिंग करने की बात नहीं है क्या? जब सेक्शन 65 में ये लिखा है कि 73 हो या 74 एज द केस में भी आपको प्रोसीडिंग करनी है, तो ऑडिट करने के बाद 74 में ही होगा, ये कहां लिखा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो सवाल आता है कि फ्रेश रीडिटर्मिनेशन या रीअसेसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा। जैसे मान लेते हैं 17-18 के लिए सेक्शन 74 का जो ऑर्डर पास होना था वो लेट सपोज 5 फरवरी 2025 तक होना था। आपका 17-18 का जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट हुआ, उसमें पकड़ में आया कि 3B वर्सेस 2A का मिसमैच है और 3B वर्सेस 2A के मिसमैच को लेते हुए सेक्शन 74 में ऑर्डर पास कर दिया गया। मान लीजिए 31 जनवरी 2025 ये आपका ऑर्डर इन ओरिजिनल पास करने का लास्ट डेट है। ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हो गया है 31 जनवरी 2025 को, ये तो विद इन टाइम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 फरवरी को 17-18 हो गया टाइम बार्ड। अब आप इस 74 के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल कर देते हैं फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील आप फाइल करते हैं सेक्शन 107 के अंदर। अब आप जब अपील फाइल करते हैं, मान लीजिए आपने अपील फाइल करा है 1 मार्च 2025 को, विद इन 90 डेज करना है, विद इन 3 मंथ, वो आपने कर दिया। अब अपील के अंदर ऑर्डर आया या फिर अपीलट अथॉरिटी ने ये डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दिया है और ये इंस्ट्रक्शन आया है 1 जून 2025 को। इंस्ट्रक्शन आया है अपीलेट अथॉरिटी की तरफ से 1 जून 2025 को कि 17-18 के इस मैटर को 74 में एडजुडिकेट ना किया जाए, इसे एडजुडिकेट किया जाए अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73। अब सवाल यह है, क्या 1 जून 2025 को जो ये इंस्ट्रक्शन आया, इसके बाद जो एडजुडिकेशन करके फ्रेश ऑर्डर पास करना है, क्या ये ऑर्डर अब टाइम बार्ड नहीं हो जाएगा? तो आपको ये बात समझनी होगी कि सेक्शन 75 हमारा है। सेक्शन 75 क्लियरली ये कहता है कि अगर फर्स्ट अपील अथॉरिटी आपके सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स को
सेक्शन 73 में कन्वर्ट कर रही हैं। तो आपका जो ये ऑर्डर पास करने का फ्रेश टाइमलाइन है वो इस 1 जून 2025 से 2 इयर्स का रहता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन या अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के 2 साल के अंदर सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग्स के तहत आपका 73 का ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि आप अगर 74 की प्रोसीडिंग्स को 73 में कन्वर्ट करवा भी ले रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये ऑर्डर अब टाइम बार्ड हो गया है, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन के 2 साल के अंदर फ्रेश ऑर्डर पास करने की बात सेक्शन 75 ने लिखी है। और यही बात गवर्नमेंट ने सर्कुलर के माध्यम से भी क्लैरिफाई जो है वो करके आपको दिया है। तो आपको ये बातें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इन्होंने बता रखा है 75 के अंदर सबसेक्शन 3 है जो कहता है कि ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी or the appellate tribunal of the court has to be issued within 2 years from the date of communication of the said direction। उस डायरेक्शन के आने के 2 साल के अंदर, ओरिजिनल क्या आपका टाइम पीरियड है उससे मतलब नहीं है। Accordingly, in cases where any direction is issued by the appellate authority or tribunal or the court to redetermine the amount of tax payable by the notary by deeming it to the notice as issued under 73(1) of the CGST Act read with 75(2), the proper officer is required to issue the order for the redetermination of tax penalty interest within the time specified under 75(3), that is within a period of 2 years from the date of communication of the said appellate authority। तो यहां पर जो हमारा एग्जांपल है, यहां पर जो अपीलेट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिया है 1 जून 2025 को, इसके अगेंस्ट जो 1718 का 73 का ऑर्डर पास हो सकता है वो हो सकता है 1 जून 2027 तक। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है और अकॉर्डिंगली अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल से जा करके मिल लेना है कि भाई जो हमारा ये एडजुडिकेशन हुआ है 74 का, अगर हम उसे 73 में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो हमारे पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन बचेगा और डिपार्टमेंट के पास क्या टाइम पीरियड है, और अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉपर एडजुडिकेशन के तरफ अपने ऑर्डर्स को पेनल्टी के लिए रिड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि 74 में पेनल्टी 100% है, 73 में ओनली 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और जीएसटी के अंदर ऐसे ही इंट्रिकेसीज के लिए और प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल्स के लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स से लेकर के 200 घंटे तक की क्लासेस जो है वो अवेलेबल कराई जा रही है, जिसके अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल बहुत डिटेल में विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो आपको बताया जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहती है, जिसके अंदर आप 1 साल तक लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, अपने मोबाइल फोन्स पर अनलिमिटेड एक्सेस के साथ क्लासेस जो है वो कर पाएंगे। अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं सैटरडे संडे इवनिंग में और उसका फिर रिकॉर्डेड हूबहू वही रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो आपको अवेलेबल कराया जाता है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन कोर्सेज को तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं और कोर्सेज को डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले 1-2 महीने या आने वाले अब जो समय में आपको नया इनकम टैक्स और जीएसटी 2.0 का कंप्लीट अपडेट हमारे चैनल पर सटीक तरीके से विद कंप्लीट एनालिसिस सबसे पहले मिलने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।